दो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझसे मेरे दिमाग में डाली। मैं आजिज़ सा गुनहगार आदमी हूँ कि एक तो जब वहाँ पार्क होगा तो माँ सिवाय साल में 2-4 दिन जब वो इस्तेमाल होगा इबादत के लिए, स्पिल ओवर या उर्स मुबारक के मौके पे वो तो होगा, तो उसकी वो तहरीम तकरीम नहीं होगी जो कि मस्जिद की होनी चाहिए, जो दरबार शरीफ के हवाले से होनी चाहिए। तो पहला फ़ैसला ये किया कि जीटी रोड से एंट्री जो है इसको मस्जिद डिक्लेयर किया जाएगा और मस्जिद का हिस्सा होगा। तो आपने देखा कि हम सबको अब वहाँ से ही, क्योंकि ये मस्जिद का हिस्सा डिक्लेयर हो चुका है। दूसरा, आपका जो समा हाल होता, मुझे याद है कि सामने वो हमने एक्वायर किया, वो भी एक लंबी दास्तान है। ये जो एक मेला राम बिल्डिंग होती थी और फिर इस्लामिया स्कूल होता था और उसमें महफिल समा होती थी। जब वो हमने एक्वायर किया एक्सटेंशन के लिए, तो फिर ये आपके वो जो वेटरनरी हॉस्पिटल के साथ आप महफिल समा जो मुंतज़मीन आपके जो सीनियर थे वो वहाँ हुआ करती थी। उसमें जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब रूए रवां होते थे और फिर उनके साथ उनके जो साथी थे सबील के जो इंचार्ज थे, अपना हमारे साथी चौधरी मोहम्मद अली साहब, उनको आला दर्जात अता करें। तो वो वहाँ का महफिल समा, तो मैंने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा फ़ैसला ये किया कि ये भी मस्जिद का हिस्सा होगा, महफिल समा के लिए डेडिकेटेड होगा, चाहे वो ओकेजनली हो, उर्स मुबारक पे हो या आप जुमेरात को करें। तो ये अल्लाह ताला के काम होते हैं जिससे ये काम ले ले। मैं समझता हूँ कि वो आपकी खुशकिस्मती है। हमारा हमें कोई ख़ास नहीं है, कोई खसूसियत, ये उनका करम है। ये वन साइडेड करम मैं इसे कहा करता हूँ कि ये एक यकतरफा करम है इन हस्तियों का और अल्लाह ताला की यकतरफा मेहरबानी है। हम तो आजिज़ गुनहगार हैं। तो तीसरा जो बुखारी साहब ने, मैं उसका भी बिलीवर हूँ। दो चीज़ों का मैं बिलीवर हूँ कि जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, ये भी मेरी दूसरी स्टेटमेंट होती थी जब मैंने पहली दफ़ा 93 का इलेक्शन लड़ा, दूसरी दफ़ा 97 का लड़ा, फिर उसके बाद मैं सेनेट 5वीं दफ़ा मुंतखब हुआ इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा करता जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, इसको जानबूझ के नुकसान पहुँचाया, उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। टाइम थोड़ा सा उसको मिल जाता है। तो आपने देखा कि एक ही मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे दुनिया के नक्शे पे बना हुआ है, वो पाकिस्तान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं इस तरफ जब रुख करते थे मुझे यहाँ से ठंडी हवा आती है। वो बेसिकली ठंडी हवा मतलब कि आपका जो प्यार है, आप जो खुलूस है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और उनकी आल के लिए जो हजूर दाता साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनकी आल औलाद में से हैं। तो उनको यहाँ यानी इस तरफ वो फरमाया करते हैं मुझे ठंडी हवा आती है इस खत्ते से। तो हमें एक तो ये है कि उस पर हमने देखा तारीख़ में कि इस मुल्क को 2 लफ्ज़ हुआ, आधा हिस्सा हमने गंवा दिया। वो एक अलग तारीख़ी स्टोरी है और बहस है, लेकिन जो उसके मेन किरदार थे उनका हाल बहुत बुरा हो। वो चाहे एक हमसाया मुल्क की वज़ीर आज़म थी या एक हमारे अपने उस दूसरे हिस्से के उस वक़्त एक लीडर थे जो बाद में वज़ीर आज़म बने। आप कभी सोचें और आप कभी तहकीक करें कि ना सिर्फ वो ख़ुद बड़ी यानी अननेचुरल मौत उनको मिली, उनके तमाम नरीना औलाद भी इसी तरह मरे। तो ये है अल्लाह ताला का निज़ाम। तो हम जितना इस मुल्क की दिल से खिदमत करेंगे, मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं जहाँ आया हूँ मैं इनकी नौकरी कर रहा हूँ पाकिस्तान की खिदमत करके। मेरा हमेशा यही नीयत होती है कि या अल्लाह मुझसे इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये जो आप काम लेना चाहें, इंशाअल्लाह मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। अल्लाह ताला की देन है और ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तमाम हुकूमतों में मैं वज़ीर ख़जाना रहा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़जाना रहा। फिर इस दफ़ा मुझे मज़ीद बेहतर और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ डायमेंशन से मिली, क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक कहते थे, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है डिप्लोमेटिकली। सफारती तौर पे कोई मुल्क पाकिस्तान से डील नहीं कर रहा। ये पुरानी बात नहीं है, ये इस साल की जनवरी की बात। और वो मुल्क जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने 24वीं दुनिया की बड़ी मईशत बनाया था, वो गिर के
अगले 4 साल में 47वीं मीशत गिर के बन गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक चैलेंज था। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मुहाज पर, सफारती हो, सियासी हो या फिर मईशत के हवाले से हो। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। मुझे याद है कहते थे 10 से 15 साल लगेंगे, 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ आए कि जी 10 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान इस भंवर से जब निकलेगा। तो कितनी देर लगी? 3.5 साल। और हमने अल्लाह के फजल करम से वहाँ ले गए जहाँ दुनिया इसकी इतनी मोतरफ हुई कि उन्होंने कहा जी कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी जो 20 मईशतें होती है उसकी एक क्लब है, उसका एक फोरम है, उसको कहते हैं G20, ये उसमें शामिल होने जा रहा है। बहरहाल पता नहीं उसमें अल्लाह ताला की क्या मसलत है, हमारा ये ईमान है कि कोई ना कोई मसलत होती है। तो मैं समझता हूँ कि हम में से जो भी दिल से इस मुल्क की खिदमत करेगा, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी बेपनाह इंशाअल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा। ये इस्लाम के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है। एक मैं और एक रूहानी बात भी कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए, इतने आप सारे एम्बेसडर्स हैं, चाहने वाले हैं। मुझे किसी ने एक दफ़ा पूछा, मेरी अकीदत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तालिब इल्म था 1968 में, मैं जब यूनिवर्सिटी में अपना B.Com ऑनर्स कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज के बाद। तो उस वक़्त मुझे कुछ इंडिकेशन हुई, तो उस वक़्त से मैं लाहौर में हूँ तो मेरी गैर हाज़िरी नहीं होती। मैं लाहौर से बाहर हूँ, मैं पढ़ने के लिए भी बाहर गया 1970 से 74 तक, मैं दूसरे मुल्कों में भी मैंने काम किया। लेकिन ये कर्म नवाजी है, इस इर्द गिर्द रहने वाले भी, उनको अगर तौफीक ना हो तो रोज़ाना हाज़िरी नहीं होती, ये बुलावे की बात होती। तो ये मेहरबानी है उनकी कि मुझे वो, जब मैं लाहौर होता हूँ तो मुझे 24 घंटे में एक दफ़ा ज़रूर अपने पास बुला लेते हैं चंद मिनटों के लिए, चाहे मैं आऊँ और सलाम कर लूँ, नमाज की अगर हो रही है जमात तो उसमें शामिल हो जाऊँ या अंदर जाके हाज़िरी दे लूँ। तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई आपकी इतनी अकीदत है तो सिलसिला चिश्तिया है, सिलसिला सोहरवर्दिया है, सिलसिला गौसिया है, ये तमाम सिलसिले हैं, तो हजूर दादा साहब का कौन सा सिलसिला है? और फिर हजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जो दर्जा है वो सरदारुल औलिया हैं, और उनके बाद वलायत की मोहर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला लगाते हैं, जिनके शहज़ादे ऊपर बैठे हुए। तो ये मेरे लिए बड़ा, यानी एक बहुत बड़ा तहकीक का सवाल मुझे किया गया। मैंने फिर इस पर कुछ अल्लाह ताला को जिन्हें अनायत किया होता है, तो मुझे एक दफ़ा वो हस्ती मिल गई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्या फ़र्क क्या है? क्योंकि ये हम सबको पता है कि हजूर गौस पाक ने फरमाया था कि अगर मेरे दौरे अहद में हज़रत दाता अली हजवेरी होते तो मैं इनके हाथ में बैत करता, क्योंकि ये रिश्ते में उनके मामू हैं, यानी एल्डर्स में से हैं। तो वो जब अल्लाह ने आपको कोई इल्म देना होता है, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं जिसको चाहूँ मैं रोशनी इल्म अदा कर दूँ, और ये अल्लाह ताला की देन है। तो मेरा वो जो बड़ा पुराना मखमसा था ना, वो एक रूहानी आला शख्सियत ने हल कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। रूहानी दुनिया में हजूर गौस पाक बिल्कुल सरदारुल औलिया है, और वहाँ तक स्टैंप होती है तो फिर हज़रत अली मुर्तज़ा वलायत अदा करते हैं। हजूर दाता साहब सरदारुल फुकरा हैं, और यहाँ के जो कनेक्शन है वो आप लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, सीधा मदीना शरीफ के साथ कनेक्टेड है। अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि सरदारुल फुकरा के दर पे हम हाज़िर हैं, उनके उर्स की खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो, आप सबको बरकतें अता करे, आपकी हाज़िरी कबूल करें। और एक और मैं वो अपने लालच के लिए एक और अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें, एक अल्लाह ताला कोई काम नहीं करते खुद, वो कुन कहते हैं तो हो जाता है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने चाहा कि फ़लाँ चीज़ हो जाए तो कुन कहा तो हो गया।
लेकिन एक काम कुरान हकीम कहते हैं, अल्लाह ताला खुद भी करते हैं, वो है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तो यार ये अल्लाह ताला ने आप सबको बता दिया कि मैं एक काम जो करता हूँ वो ये करता हूँ, दुरूद व सलाम नबी पाक पर भेजता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप आज से अहद कर लें अपने दिल में कि आपने भी कम से कम 100, 200, 1000 जो भी आपको तौफीक हो। ये मुझे मेरी वालदा साहबा ने ये तलकीद की थी, वो भी बहुत थी शदाई हजूर दाता साहब की। तो आप नीयत अभी कर लें कि आपने रोज़ाना, फिर उसको छोड़े नहीं कि मैंने इतना दरूद अपने आका जान पे ज़रूर भेजा। तो ये बरकत ही है, बरकत है, और उसमें आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी और आपके ख़ानदान के लिए भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत खैर व बरकत होगी। तो मैं बस यही अर्ज़ करूँगा कि आप सब मेहरबानी करके दुआ जब करें आज कल, तो पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें। ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत मुआशी तौर पर नुकसान उठाया। पाकिस्तान ने 2017 जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत ख़त्म हुई तो 24वीं मईशत से अगले 4 साल में 47वीं मईशत हो गया। ये छोटा नुकसान नहीं है। उसी वजह से ये जितनी आपकी मसाइल हैं वो उसी वजह से हैं। 2013 में आपके 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, 2013 में आपके दर्जनों टेररिज्म के हर हफ्ते धमाके होते थे, 2013 में आपकी मईशत की तबाहकुन थी और कहते थे कि ये मुल्क मईशी तौर पर तबाह हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने 3.5 साल में वो तमाम चीज़ें, वो जो 18 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, वो मईशत को सारी दुनिया मुतरफ़ हो गई, और ये कह दिया कि G20 में पाकिस्तान शामिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर चुका है और कर रहा है, और आपके मुल्क में धमाके बस 1-2% रह गए। पर अल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह ये पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मईशत बहाल हो और हम दोबारा पाकिस्तान की भाइयों बहनों के लिए, अपने साथियों के लिए, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें।